जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग पढ़ रहे थे मैथ ब्रेल में हम रोमन नंबर कर रहे थे। रोमन नंबर में मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब हमारा कैपिटल लेटर में होता है तो हमें इंग्लिश लेटर इंडिकेटर 5-6 का हम लोग यूज़ करते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था अगर रोमन नंबर के साथ में पंक्चुएशन साइन दिया हो तो हमें पंक्चुएशन साइन इंडिकेटर का यूज़ करना होता है। और अगर स्मॉल लेटर में है और साथ में कंपैरिजन साइन है तो हमें वहाँ पे 5-6 इंडिकेटर लगाना ज़रूरी होता है। लेकिन आज हम सीखेंगे कि अगर रोमन नंबर जो है वो कैपिटल लेटर में है और अगर कंपैरिजन साइन है तो भी हमें .6 का यूज़ करना होता है। तो देखिए हम क्वेश्चन के द्वारा समझेंगे इस चीज़ को। देखो जैसे हमारे पास रोमन नंबर है VI प्लस IB यानी 6 + 4 = 10। अब ये हमारा स्मॉल में है। देखिए मैंने आपको बताया था स्मॉल लेटर में इस तरीके से है और जब हम उसे ब्रेल में कन्वर्ट करते हैं कंपैरिजन साइन की वजह से यहाँ पे 5-6 इंग्लिश लेटर इंडिकेटर नहीं देना होता है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन इस तरीके से है अगर यही इस तरीके से है कैपिटल लेटर में तो फिर हम इसे जब मैथ ब्रेल में कन्वर्ट करते हैं तो हमें .6 देना होता है। यानी अगर स्मॉल लेटर में है तो हमें इंडिकेटर 5-6 नहीं देना, लेकिन अगर कैपिटल लेटर में है और कंपैरिजन साइन है तो फिर हमें इंग्लिश लेटर इंडिकेटर यानी .6 इंडिकेटर हमें देना है कि भाई रोमन नंबर जो है इसको जब हम मैथ ब्रेल में लिखेंगे तो देखिए डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे VI प्लस का साइन। अब देखिए IV इक्वल का साइन देंगे तो एक साथ छोड़ेंगे, फिर इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर एक साथ छोड़ेंगे और फिर हम 10। ठीक है, यहाँ पे हमने 5-6 इंडिकेटर क्यों नहीं दिया? क्योंकि कंपैरिजन साइन था। देखिए कंपैरिजन साइन तो यहाँ भी है लेकिन अंतर क्या है, ये स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है रोमन नंबर और ये कैपिटल लेटर में। तो यहाँ पे कंपैरिजन साइन होते हुए हमें .6 का यूज करना है। .6 लगाएंगे VI। देखिए मैंने आपको बताया था अगर सिंगल लेटर है तो एक बार डॉट लगाएंगे .6 और अगर डबल में है तो डबल बार लगाएंगे। ठीक है, फिर प्लस लिखेंगे, प्लस के बाद फिर से .6 लगाएंगे, 2 बार है तो 2 बार लगाएंगे, I का लगाएंगे और V का। ठीक है, अब इक्वल का साइन एक साथ छोड़ेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर से एक साथ छोड़ेंगे और फिर .6 लगा के X लिखेंगे। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर रोमन नंबर स्मॉल लेटर में है और कंपैरिजन साइन साथ में है तो हम इंग्लिश लेटर इंडिकेटर 5-6 नहीं लगाएंगे, और अगर रोमन नंबर कैपिटल लेटर में है कंपैरिजन साइन है तो भी हम .6 का यूज करेंगे। दूसरा सवाल और देखेंगे। देखिए एक जैसे ब्रैकेट में रोमन नंबर लिखा है, ब्रैकेट में लिखा है कैपिटल लेटर में, और एक लिखा है ब्रैकेट में स्मॉल लेटर में। ठीक है, तो इसको जब हम मैथ ब्रेल में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए ब्रैकेट के अंदर अगर स्मॉल लेटर में रोमन नंबर लिखा है तो वहां पे हमें 5-6 इंग्लिश लेटर इंडिकेटर नहीं देना होता है, लेकिन जब कैपिटल लेटर में ब्रैकेट के अंदर लिखा है तो हमें .6 का यूज करना
है जैसे हम कैपिटल लेटर लिखने से पहले करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट की ओपनिंग, ब्रैकेट की ओपनिंग की हम देखा रोमन नंबर कैपिटल लेटर में है तो हम पहले लगाएंगे .6, एक से ज्यादा है तो 2 बार लगाएंगे, एक्स का लिखेंगे, आई का लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ऐसे आप देखिए ये तो हमने ऐसे ही किया .6 लगा के, लेकिन जब स्मॉल लेटर में है और ब्रैकेट के अंदर है तो देखिए पहले करेंगे ब्रैकेट की ओपनिंग। ओपनिंग करने के बाद हम लिखेंगे, कोई इंडिकेटर नहीं होगा, इंग्लिश लेटर इंडिकेटर जो कि हम स्मॉल लेटर से पहले देते हैं वो अब हमें ब्रैकेट के अंदर नहीं देना है। हम डायरेक्टली एक्स लिखेंगे, आई लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो देखिए ये 2 चीजें मुझे आपको बतानी थी कि अगर कैपिटल लेटर है और कंपैरिजन साइन साथ में है फिर भी हमें .6 का यूज करना है, जो कि हम कैपिटल रोमन नंबर के साथ करते हैं। लेकिन अगर रोमन नंबर स्मॉल लेटर में है और साथ में कंपैरिजन साइन है तो हमें वहां पे इंग्लिश लेटर इंडिकेटर 5-6 का यूज नहीं करना है। दूसरी चीज, ब्रैकेट के अंदर अगर रोमन नंबर है और वो कैपिटल लेटर में है तो भी हमें .6 का यूज करना है। लेकिन अगर स्मॉल लेटर में है ब्रैकेट के अंदर है तो वहां पे हमें 5-6 इंग्लिश लेटर इंडिकेटर का यूज नहीं करना है। ये 2 चीजें मुझे आती, तो आप लोग भी इसको ध्यान रखिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। अगर कोई भी परेशानी आपको आती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।